चलिए दोस्तों, तो ये है हमारा टाइप फर्स्ट। तो ये है हमारा पहला सवाल। 4,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसमें कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित के दर इंटू समय अपॉन के 100। इस फॉर्मूले से हमें निकालना पड़ेगा। तो मूलधन हमारा कितना दिया है, 4,000 दिया है, इंटू दर कितनी दी है, 10% दी है, और समय दिया है हमारा 2 वर्ष, बटे में हमारा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 40 दाई 400, 400 इंटू 2 बराबर 800 हमारा आंसर हो जाएगा। 800 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ₹2500 का 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। यानी 2500 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज पूछा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसी फॉर्मूले को लगाना पड़ेगा। मूलधन हमारा 2500 इंटू दर हमारी 4% इंटू समय हमारा 3 वर्ष दिया है, बटे में 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 25 चौक 100, 100 तिया 300 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 15,000 की राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 5400 है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए दोस्तों मैंने फॉर्मूला बताया था दर वाला। दर का फॉर्मूला है हमारा कि दर बराबर 100 इंटू साधारण ब्याज बटे में मूलधन इंटू समय। इस फॉर्मूले को बताया था मैंने, जब मैंने फॉर्मूले पहली वीडियो में मैंने फॉर्मूले दिए हैं, उसमें बताया है मैंने। तो इसको हम लगाएंगे, देखते हैं आंसर निकालते हैं। आर बराबर 100 इंटू साधारण ब्याज कितना 5400 इंटू मूलधन 15,000 इंटू समय 3 वर्ष। 3 जीरो से 3 जीरो ये कट जाएंगे, 18 तिया 54, 5 15, 3 18, 20 500, 120 बराबर 120। बिचेंगे 120 बराबर 120, तो 12% निकल आएगा। दर हमारी 12% निकल आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 6,000 पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें करना होगा हमें साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन के 100। जैसे कि हमारा समय महीने में दिया है, 8 माह दिए हैं, तो इसके बटे में हम 12 से भाग दे देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 6 चौक 24, यानी 240
हमारा साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4,000 रुपये पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना होगा, यानी ब्याज कितना होगा। इसमें मूलधन दिया है, समय दिया है और दर दी है, यानी हमसे वो साधारण ब्याज पूछ रहा है तो हम उससे साधारण ब्याज निकाल के दिखाएंगे। तो देखिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन 4,000 इंटू दर 12 इंटू समय 18 माह बटे में 100 इंटू 12 से 12 कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, जीरो आ गई, 18 चौक 72, 720 हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। तो चलिए हमें साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज पूछा है तो हमें साधारण ब्याज निकालना है। 2500 का 5% दिया है इंटू समय 219 दिन दिया है पौन की 100। इस समय 219 दिया है तो पूरी साल में कितने दिन होते हैं, 365 से हमें भाग देना होगा। 73 पंजे 365, 73 तिया 219, 5 से 5 कट जाएंगे, 00 से 00 कट जाएगा, 25 थी 75 हमारा साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 3,000 की राशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1080 का ब्याज कितने वर्षों में होगा। यानी उसने हमसे पूछा है कि समय पूछा है तो समय का फॉर्मूला लगाएंगे हम। समय बराबर 100 इंटू साधारण ब्याज कितना 1080 इंटू मूलधन कितना है हमारा 3,000 इंटू दर कितनी दी है हमारी 12%। तो ये हमारी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 12 नम्बे 108, 3 त्रिके 9, यानी समय निकल के आ जाएगा हमारा 3 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 हो जाती है तो राशि है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, एक तो ऑप्शन से हो सकता है और दूसरा हमें मूलधन का तो हमें कोई पता नहीं है, दर हमारी 5% दी है, समय हमारा 6 वर्ष दिया है और जो मिश्र धन है हमारा मूलधन प्लस के मिश्र धन 2600 दिया है। तो अभी हमें राशि का कोई पता नहीं है तो इसमें मूलधन निकालने के लिए P बराबर 100 मान लेंगे हम। तो 100 का 5% निकालेंगे हम तो 5 निकल के आ जाएगा। यदि 1 वर्ष की वैल्यू आ जाएगी 5 तो 6 वर्ष की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 पंजे 30। 6 वर्ष की वैल्यू हमारी कितनी 30 निकल के आ जाएगी 30। इस तरह हम करेंगे 2600 बटे 130 इंटू 100 से गुणा कर दूँ, 0 से 0 कट जाएगा, 13 दूनी 26, यानी हमारे
मूलधन निकल के आ जाएगा 2000 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए माना मूलधन हमारा 100 रुपये है। SI कैसे निकालेंगे, 100 इंटू उस धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। 2/5 यानी 20 500 20 दूनी 40। ये हमारा SI निकल आया है। तो साधारण ब्याज की किस दर से, दर निकालना है हमें। दर बराबर 100 इंटू साधारण ब्याज मूलधन इंटू समय 10 वर्ष। तो 100 से 100 कट जाएगा, 10 चौक 40 यानी दर हमारी निकल आएगी 4%। आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 का साधारण ब्याज उतना होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6000 का साधारण ब्याज होगा। तो इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें मूलधन हमारा 8000 इंटू दर हमारी 3% इंटू समय दिया नहीं है। दूसरे में मूलधन 6000 इंटू दर 4% इंटू सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ा गलती हो गया था, मैं करप्शन कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैंने करप्शन कर लिया है। इसमें पूछा गया है कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 का साधारण ब्याज उतना होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। तो हमारा 8 मूलधन पहले का 8000 मूलधन है, 3% दर दी हुई है इंटू समय नहीं दिया है। दूसरे में 6000 मूलधन दिया है, 4% दर दी है इंटू समय 5 वर्ष दिया है, बटे में 100 और इसके भी 100। 00 से 00 काट देंगे, 00 से 00 काट देंगे। 10 से 10 जी कट जाएगी, 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी टाइम हमारा 5 वर्ष निकल के आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट की 10 क्वेश्चन हो गए हैं और वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं दोस्तों यहीं विराम लेता हूँ। और अगली वीडियो में मैं आपको फर्स्ट टाइप के पूरे क्वेश्चन करा दूँगा। तो दोस्तों, आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और मुझे मोटिवेशन देना।